हेलो एवरीवन। नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कैंडल मैक्स रीडिंग में हम फिर से एक बार देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन या जिस भी रोमांटिक रिलेशनशिप में आप हैं वो पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स क्या हो सकता है। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, ब्लॉक सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है या आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब कभी भी देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग है, शादीशुदा सिंगल सबके लिए रीडिंग होता है। कभी भी देख सकते हैं इस रीडिंग को और जो भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो जाती हैं उसे क्लेम कर सकते हैं, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। किसी और की एनर्जी भी हो सकती है। इस चैनल से जुड़ने के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। ज्वाइन बटन पर प्रेस करके आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिर्फ 2 जगह पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा जहां पर आपको मैसेज करनी है। पेड रीडिंग होता है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से कैंडल वैक्स रीडिंग को शुरू करते हैं। प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा या जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो इस वक्त, वो आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, एक्स है, क्रश है, जो भी है, जिनसे आप प्यार करते हो उनका नाम लीजिए। कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करके उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उनको याद कीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ ये जनरल रीडिंग है, सो सब कुछ अपने ऊपर मत लीजिएगा। जो भी रेजोनेट हो जाता है या मैच होता है वही आपकी एनर्जी होगी। शिव शक्ति प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड करें। ऐसा मुझे लगता है ना कि यस, फासले तो हैं दोनों के बीच में। अभी चीज़ें ठीक नहीं है। एक तो आप क्लैरिटी का वेट कर रहे हो इस पर्सन से और ये पर्सन इसे अवॉइड करते हैं शायद। मतलब जब भी आप कमिटमेंट के बारे में पूछते हो या इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है ऐसा आप पूछते हो या ताना मारते हो कि क्या है आगे, क्या प्लान है या आगे क्या सोचा है, तो इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं होता है। और आजकल बहुत ज़्यादा ही इनकी तरफ से जो बर्ताव है ना, पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। एक तो ये कटे कटे से रहने लगे हैं आपसे, या फिर हो सकता है ना कि आपको एक कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं। इसका मतलब आपके मैसेजेस देखकर रिप्लाई ना करना या फिर आपकी कॉल्स मिस कॉल देखकर आपको कॉल बैक ना करना, या फिर पता नहीं क्यों ये पर्सन के ऐसे मन में चल रहा है ना कि वो इस रिश्ते को निभा सकते हैं या नहीं निभा सकते हैं, क्योंकि इनका दिल तो धड़कता है आपके लिए। क्लियरली मुझे नज़र आता है कि पर्सन का दिल धड़कता है। इनको बार बार इनका दिल खुद कहता है कि जाकर उससे बात कर, जो भी है कह दे, वो मान जाएगा या मान जाएगी। ओके, कहीं ना कहीं इनका मन में ये आता है ना कि अगर मैं यानी कि वो अगर आपको कहे ना कि 2 महीना रुक जाओ या 2 साल रुक जाओ, तो आप रेडी है। पता नहीं क्यों, मतलब आपका भी दिल आ गया है इस पर्सन के ऊपर, या फिर आप कंफर्टेबल हो। आपको लगता है कि आप इस पर्सन के साथ ज़िंदगी भर खुश रह सकते हो। ये बात आपके मन में चल रही है। भले वो पर्सन के पास बहुत सारा पैसा है या कुछ भी नहीं करते हैं, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। बस आपको खुशी महसूस होती है और आप मूव ऑन नहीं करना चाहते, या फिर यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है कि एक साइड में पार्टनर है जो कि शांत बैठे हैं और एक साइड में आप हैं जो उतावले हो रहे हो। मतलब ये पर्सन की कॉल कब आएगा, आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, आप रिश्ते ठुकरा रहे हो, या घर के लोगों को कुछ बहाने बनाकर आप उनको बताने की कोशिश करते हो कि अभी नहीं, अभी मेरी पढ़ाई है, अभी मुझे प्रमोशन मिलेगा, अभी मुझे ये मिलेगा। कुछ ना कुछ आप बहाने ज़रूर बनाते हो, सिर्फ और सिर्फ ये उम्मीद लेकर ना कि ये पर्सन आएंगे, उनका कॉल आएगा, मैसेज आएगा, सब कुछ ठीक होगा। इस पर्सन ने आपको वादा किया है तो वो झूठे नहीं हो सकते, मतलब ये सोचते हैं आप। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है ना कि
कभी कभार आपने मूव ऑन भी किया है, एक दो बार ऐसा हुआ है, सिचुएशन बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा है, आपने मूव ऑन करने की कोशिश की, आपने घर के लोगों को कहा भी होगा कि मेरे लिए रिश्ता ढूंढो, चलो मुझे नहीं रहना है, इसका इंतज़ार करते, मतलब बहुत हो चुका, अभी मुझे नहीं इंतज़ार करना। तभी आकर पटके हुए हैं, या तभी आकर ये पर्सन आपसे सॉरी, चलो फिर से माफ़ करो, ये वो करके, कहीं ना कहीं मतलब इनके समझ में ही नहीं आता कि एग्जैक्टली चाहते क्या है। ना आपको 100% ये छोड़ रहे हैं, ना 100% ये अपना रहे। और रिश्ते में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस पार्टनर को आप बताओ कि मुझे तुमसे प्यार है, बस तुम हो मेरी ज़िंदगी में, वो नहीं कहते, या फिर मुझे तुम्हारे साथ ही शादी करनी है, कंफर्मेशन नहीं दे रहे। सो इस पर्सन के नाम का इनिशियल या पहला लेटर नाम का हो सकता है के लेटर, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आता है, आर लेटर हो सकता है, उसके बाद यहाँ पर मुझे वाई लेटर नज़र आता है, उसके बाद यहाँ पर एफ लेटर मुझे नज़र आता है, एल लेटर भी हो सकता है, पी लेटर नज़र आता है मुझे इस वक्त। ओके, इनकी राशि अभी इस वक्त मुझे जो नज़र आती है वो है जेमिनाई, मिथुन राशि, टॉरस वृषभ राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि भी हो सकती है, एरीज हो सकती है मेष राशि। ये प्लेयर हो सकते हैं पर्सन, यानी कि कुछ गेम्स खेलते हैं, जैसे कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये हाइट में बहुत बड़े हैं ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। ओके, सो वॉलीबॉल, फुटबॉल या क्रिकेट हो सकता है इनका फेवरेट गेम हो सकता है। और इनकी हाइट बहुत काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि 5.9, 6, 6.1, 6.2, इस टाइप की हाइट हो सकती है, बहुत लंबे हैं, आपसे हाइट में बहुत ज़्यादा ऊंचे हो सकते हैं पर्सन, क्लियरली मुझे नज़र आता है। नंबर 3 यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, नंबर 3 हो सकता है, मतलब मार्च बॉर्न हो सकते हैं, या एंजल नंबर 333 आपको दिखाई देता होगा। ओके, 33 इज़ वेरी पॉजिटिव नंबर। इस पर्सन के साथ आपने बहुत ज़्यादा वक्त बिताया जिसे भुलाना बहुत मुश्किल है। आपने एल्बम बनाकर रखा हुआ है, तस्वीरों का एल्बम आपके पास हो सकता है, जिसमें आप दोनों की तस्वीरें बहुत सारी है, आपको अच्छा लगता है ये सब कलेक्शन करना। ओके, अभी वो ज़माना गया है जब पुराने ज़माने में एल्बम्स बना कर रखे जाते थे, शादी का एल्बम, एनिवर्सरी का एल्बम, ओके, पिकनिक का एल्बम, ये फ़ोटोज़ सब स्टोर किए जाते थे। अभी ईज़ी हो गया कि सब सोशल मीडिया के ऊपर, और पेन ड्राइव और ये सारी चीज़ें, लैपटॉप, तो ज़्यादा करके लोग एल्बम्स नहीं बनाते। लेकिन पता नहीं क्यों आपको वो शौक है कि तस्वीरों का एल्बम बना कर रखें, ओके, तस्वीर रखें, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। मतलब कहीं न कहीं ना ये पर्सन आपको कॉल देकर नज़रअंदाज करना, मतलब ऐसे पहले कभी हुआ नहीं है। मतलब अगर आपके 10 कॉल देखे हैं ना, तो इन्होंने पास्ट में आपको तुरंत कॉल किया है, मतलब क्या हुआ बताओ, मुझे तो टेंशन हो गया था, 10 कॉल थे तुम्हारे, मैं नहाने गया था या नहाने गई थी। मतलब वो एक सिचुएशन था ना जहाँ पर बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते थे, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियसनेस आपको फील होता था, देखो मेरी कितनी फ़िक्र है। सो वो आपको फील नहीं होता अभी। अभी ये बिल्कुल आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, या बिल्कुल आपको कहीं न कहीं ना, मतलब आपने भी छोड़ दिया है, आपने अभी भगवान के भरोसे छोड़ दिया, या फिर आपने अपने नसीब के ऊपर छोड़ दिया है कि मेरे नसीब में जो होगा ना वो हो जाएगा, मैं परेशान होकर क्या करूं, ये आप सोचते हो। अभी कितना किया मैंने, कितना समझाने की कोशिश की, या कितना मैंने ट्राई किया इस पर्सन को मैं बताऊं या समझाऊं कि चलो अभी सीरियस हो जाते हैं, अभी शादी कर लेते हैं, अभी घर बसाते हैं। सो ये पर्सन मुझे लगता है एक तो बहुत ज़्यादा स्टबन है, अपने दिल की बात क्लियरली नहीं बताते आपको, या जो भी उनके मन में है वो आपको क्लैरिटी के साथ नहीं बताते, फिर वो आपसे दूर चले जाते हैं, और फिर हो सकता है कि कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने कोई इनकी खबर नहीं होती है, और जब आप एक नई शुरुआत करने के मोड पर होते हो उसी वक्त ये पर्सन टपक जाते हैं, आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, और फिर आप सोचते हैं ये क्या है, वॉट एग्जैक्टली दिस पर्सन वॉन्ट्स फ्रॉम मी। ओके, मतलब ये सीरियस भी है, वो आप कहीं ना कहीं आपका दिल कहता है कि ये पर्सन मेरे से प्यार तो करता है, लेकिन ज़रूर कोई बात है जो इस पर्सन को रोक रही है।
ठीक है। सो यहाँ पर ना एक पतंग का सिंबल बना है, पतंग यानी कि काइट। पता नहीं पूर्णिमा के दिन आप लोग मिले थे या फिर किसी त्योहार के मौके पर आप लोग मिले हुए थे, ऐसा भी लगता है। पतंग यानी कि आपको पता है कि पतंग उड़ाते हैं हम, और कब उसकी डोर कट जाए या किसी के हाथ कट जाए, बहुत नाजुक होती है डोर। पतंग जाते जाते बहुत उड़ जाता है लेकिन ऊपर चला जाता है और फिर अचानक टूट जाता है। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने भरोसा रखा रखा रखा, इतना भरोसा रखा कि आपका भरोसा ही टूट गया है शायद। मतलब कहीं ना कहीं जो सपने सजाए थे, आपको लगता है या डर लगता है कि सपने कहीं टूट ना जाए। मतलब जो आपने इस पर्सन को समझा है ना एज अ लाइफ पार्टनर, या इस पर्सन के अलावा और किसी के बारे में आपने सोचा भी नहीं। सो ये आप नहीं चाहते कि आपको इस बार भी धोखा मिले। हो सकता है पास में धोखे मिले हैं। ओके, ओ लेटर से इस पर्सन का नाम हो सकता है। इनके बर्थडे 20 हो सकती है, इनकी बर्थडे 31 हो सकती है, इनकी बर्थडे मुझे यहाँ पर 7 नज़र आती है, 17 नज़र आती है, 9 हो सकते हैं, 9। सो यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि ये इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं पर्सन, डिज़ाइनिंग का कुछ जॉब कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं पर्सन, इंजीनियर हो सकते हैं। ओके, घर सजाना इनका काम हो सकता है। पता नहीं क्यों डेकोरेशन से रिलेटेड यहाँ पर एनर्जी आ रही है, या आप डेकोरेशन कुछ करते हो, या आपको मेहंदी हाथ पर लगाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है, कुछ क्रिएटिव। ओके, सब लोग मेहंदी नहीं लगा सकते, या सब लोगों को वो डिज़ाइन बारीकी से करनी नहीं आते, तो ऐसा कुछ करते हैं आप या आपके पार्टनर। यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, या अभी इस वक्त आपने मेहंदी लगाई है अपने हाथ में। और जब भी मेहंदी आप लगाते हैं, भले आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, इस पर्सन का इनिशियल ज़रूर लिखते हैं, ये सोचकर कि शादी में मुझे ऐसी मेहंदी चाहिए। तो बहुत सारे सपने आपने देखे हैं इस पर्सन को लेकर, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये सपने टूट ना जाए। देर हो जाएगी आपको चलेगा, मतलब ये पर्सन देर कर देंगे ना कमिटमेंट देने को आपको, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए, आप डर जाते हो, फायर एकदम बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं आप डर जाते हो, एग्जॉस्टेड हो जाते हो, आपकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, आपको एंजाइटी हो जाती है, एक डर सा लगा रहता है कि सब कुछ ठीक है। ज़्यादा करके आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, अलग अलग शहर में रहते हो या अलग अलग स्टेट में बिलोंग करते हो आप। ओके, यहाँ पर ऐसे ही लगता है मुझे, यस। तो अगर ऐसा है तो आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो कि हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आगे फ्यूचर हमारा है भी या नहीं भी, या ये पर्सन ने चुपके से शादी तो नहीं कर ली और मुझे धोखा दे रहे हैं। सारी बातें आपको बहुत ज़्यादा ना रात भर परेशान करती हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। इस पर्सन के दिल में ना आपके लिए फीलिंग्स तो है, फीलिंग्स यानी कि लव वाली फीलिंग्स है। ये पर्सन कहना चाहते हैं कि जब से आपसे मिले हैं ना, ये बहुत ज़्यादा खुश, या बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको मतलब एक जीने की उम्मीद जो होती है ना, इंसान किसके लिए जीता है, कोई तो वजूद होना चाहिए, कोई तो वजह होना चाहिए ना जीने के लिए। सो इनको लगता है कि जब से आप आए हो इनकी ज़िंदगी में, इनकी ज़िंदगी बेहतर हो गई है, बहुत कुछ सीखा है आपसे। मतलब पहले ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे या बहुत ज़्यादा डरते थे किसी चीज़ से, कुछ फोबियाज थे इस पर्सन को, मतलब हाइट से डर लगता था, तो आपने उनको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाया। या पानी से डर लगता था तो उसमें आपने स्ट्रॉन्ग, या भीड़ से डर लगता था, सो आपने बहुत सारी फोबियाज इस पर्सन की ना दूर किए हैं। आप एक सपोर्ट बन चुके हो इस पर्सन का। उनको याद आता है कि आपने बहुत कुछ बदलाव लाया, इस पर्सन को जीने की उम्मीद दिखाई, या जीने का एक नया नज़रिया आपने दिखाया। कहीं ना कहीं पर्सन हमेशा आपको शुक्रिया कहते हैं मन ही मन में। इन्होंने डायरेक्टली आपको कोई मैसेज नहीं किया कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग, नहीं किया, इनके मन में चल रहा है कि आप नहीं होते तो पता नहीं पर्सन कहाँ से कहाँ चले जाते, या फिर इनकी ज़िंदगी नहीं संवरती, या फिर आपने उनको सपोर्ट किया, आपने उनको एंकरेज किया कि तुम ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, चलो वहाँ पर इंटरव्यू है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चलो तुम दे दो, उसके काबिल हो, ये जॉब तुम्हारे लिए इतना कुछ खास नहीं है, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा वहाँ पर सैलरी है। सो इस पर्सन को हमेशा आपने मोटिवेट किया है
कि तुम जाओ आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ऐसे कहने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं दुनिया में। अगर ऐसा कोई मिला ना तो उसे कभी भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और वही इस पर्सन ने किया। मतलब आप जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट थे इस पर्सन के लिए ना, हर जगह पे, या हर जब भी इस पर्सन का मूड होता ऑफ होता था ना, वो आपसे ही बात करते थे। आप एक पॉजिटिव पर्सन हो सकते हो, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, और आपकी दुआ कबूल भी हो जाती है, आप जो जो कहते हैं वो सच भी हो जाता है, ऐसा पर्सन सोचते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपकी बद्दुआ भी लग जाती है और आपकी दुआ भी लग जाती है। सो आप में पावर है, कुछ तो पावर है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। ओके, आप एक अच्छे इंसान हो, वो आपके काबिल है ही नहीं, या फिर वो कहाँ और आप कहाँ। लेकिन फिर भी आपने ऐसे पर्सन से प्यार किया है जो हमेशा आपको नज़रअंदाज करते रहे, या हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश, या फिर कंपैरिजन करके आपसे दूरियां बनाना, या फिर अपनी धुन में चलना, ऐसा कुछ हो सकता है। आज ये पर्सन ना ऐसे मोड पर है जहाँ पर इनको ये लगता है ना कि सिचुएशन बहुत हाथ से निकल चुकी है। मतलब ये जो दूरियां है ना, इसमें वापस पहले जैसा रिश्ता करना अभी बहुत कठिन हो जाएगा। जब तक आपका साथ ना मिले, या आपकी तरफ से कोई इशारा ना मिले, आपकी तरफ से कोई सिग्नल ना मिले कि अभी भी आप सिंगल हो, अभी भी आप इंटरेस्टेड हो, तब तो वो मुझे नहीं लगता कि इनिशिएटिव ले सकते, आगे बढ़ सकते, क्योंकि बहुत गैप हो चुका है। सबके लिए नहीं है ये, जिनके लिए बहुत गैप हो चुका है, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 1.5 साल, बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं थे ना, तो आज ये उतावलापन इस पर्सन का नजर आता है आपके साथ बात करने के लिए। सो वॉट एवर इज कमिंग इन योर लाइफ इज वेरी 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 पॉजिटिव। मुझे लगता है कि ये पर्सन ना बिल्कुल अलग रूप में आप देखेंगे इनको। आप सोचेंगे इनमें इतना बदलाव कैसे, या ये पर्सन ऐसे कैसे कैसे बदल सकते हैं। सो यस, वो आप देखेंगे ज़रूर कि ये पर्सन में बहुत बदलाव है, बहुत शांत बन चुके हैं। मतलब बार बार पर चिढ़ने वाले ना, आपको आदत से हो गई, चिढ़ रहे हैं तो ठीक है यार, इसकी आदत है। लेकिन अभी नहीं, अभी वो शांति से बात करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको ना वो कॉपी कर रहे हैं। मतलब आप कैसे हो, आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, काम पर्सन हो सकते हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो। वो कहते हैं कि अगर वो आपके जैसे बन जाए ना, तो इस रिश्ते में एक अलग लेवल का ट्यूनिंग हो सकता है। मतलब एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। वरना आपकी सोच कहीं और, उनकी सोच कुछ और। ओके, वो नॉन वेजिटेरियन, आप वेजिटेरियन। ओके, वो डार्क कलर्स पहनते हैं, आप लाइट कलर्स पहनते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिमिलैरिटी है। कुछ चीज़ें आप दोनों की सेम सेम है। मतलब जो उनको पसंद है आपको भी पसंद है, या आपको जो पसंद है वो भी पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं मिलती जुलती यहाँ पर एक एनर्जी है। ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो आप दोनों ना, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। और आप दोनों के बीच में 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का डिफरेंस हो सकता है। ओके, फिर भी प्यार है, डिफरेंस है फिर भी प्यार है। मतलब इस पर्सन ने कभी सोचा नहीं है कि सोसाइटी क्या कहेगी, मैंने इससे शादी की तो लोग क्या कहेंगे, इतने छोटे पार्टनर से क्यों शादी की, या इतने बड़े पार्टनर से क्यों शादी की। सो ये आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपने कहा होगा, जिस जब ये पर्सन ने अपनी फीलिंग्स अगर एक्सप्रेस की है, या आपने की है खुद से, मुझे लगता है कि आप बोल्ड हैं, एट द सेम टाइम आप काम भी हैं। यानी कि आप शांत भी रहते हो, लेकिन जहाँ पर स्टैंड लेना है वहाँ पर आप लेते हो। चाहे सामने वाला का रिएक्शन कुछ भी हो, आपको कुछ लेना देना नहीं है। सो ये बोल्डनेस इस पर्सन को ना कभी कभार अट्रैक्ट करता है। मतलब आप ऐसे हो ना कि बोल देते हो, फट से बोल देने वाले इंसान हो। आपको घुटन महसूस होती रहती है किसी चीज़ की, आप बोल देते हो, क्लियर कर देते हो, फिर आपको मन की शांति मिलती है। और ये पर्सन है ना, ये घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। सो यहाँ पर मुझे और जो एनर्जी नज़र आती है ना, ये इस पर्सन की राशि के बारे में, वो है लिब्रा, तुला राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। या फिर यहाँ पर मुझे एक्वेरियस, कुंभ राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। ओके, ये दो राशियाँ मुझे इस वक्त नज़र आती हैं।
ये पर्सन रेंटेड घर में रहते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, घर से दूर रहते हैं और आपसे मुलाकात हो गई। एक ही ऑफिस में हो सकते हो। यहाँ पर मुझे लगता है कि वो आपके बॉस हैं, आप जूनियर हैं, पता नहीं क्यों सीनियर जूनियर की एनर्जी और प्यार होने लगा है, इसलिए एज डिफरेंस हो सकता है। इनकी पहली शादी टूटी है, ये भी हो सकता है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि ये प्रोफेसर है और आप स्टूडेंट हैं, या ये आपके ट्यूशन टीचर है, आप स्टूडेंट हो, ऐसा कुछ मुझे नज़र आता है। मतलब यस, ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। और आप दोनों में एज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब ये आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, ये आपके सर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं आपके, और आप उनके स्टूडेंट, लेकिन प्यार हो गया। ओके, और आप दोनों में काफ़ी 8-10 साल का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी इस पर्सन को प्यार हो गया। हो सकता है कि आपने पहले बताया इस पर्सन को कि मुझे तुम पसंद हो, उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया। ओके, सो ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो आपको ये लगता है ना कि आपने सब कुछ किया है, और अगर ये पर्सन अभी दूर है ना, तो आप कुछ नहीं करना चाहते अभी। आप चाहते हो कि वो खुद से आकर आपसे बातचीत करे, क्योंकि हर बार आप स्टैंड नहीं ले सकते, आप इनिशिएटिव नहीं ले सकते। इससे क्या होगा ना, आपको ये लगता है कि कहीं उनको ये ना लग जाए कि आप पीछे पड़े हो। ये नहीं होना चाहिए। प्यार है तो पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। प्यार है तो फिर इज़हार भी होना चाहिए। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का। इन्फिनिटी सिंबल बना हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन दूर जाते हैं और फिर अचानक आ जाते हैं, फिर से वो चले जाते हैं कहीं पर बिना बताए, और फिर लौट कर आते हैं। ये सिलसिला बहुत बार हो चुका है, पहली बार नहीं हुआ है। अगर अभी आपका नो कांटेक्ट है तो ये फर्स्ट टाइम नो कांटेक्ट नहीं है, इसके पहले भी हुआ है। सो आपको लगता है ना कहीं कुछ बातें आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, क्लियरली नहीं बता रहे। मतलब जो इनके मन में है, ठीक है, वो बताएं तो ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा डिसीजन लेने के लिए। तो ये क्लियरली भी नहीं बता रहे, मतलब आपको अटका के रखा है इस पर्सन ने। इनका फेवरेट कलर ब्लैक हो सकता है, 100%। इनका फेवरेट कलर ब्लैक है। जो भी है ना, इनको ब्लैक कलर पसंद है। ब्लैक शर्ट हो सकता है, ब्लैक साड़ी हो सकती है, ब्लैक शूज हो सकता है, ब्लैक नेकलेस हो सकता है, ब्लैक कलर का ब्रेसलेट हो सकता है, ब्लैक कलर की घड़ी हो सकती है, ब्लैक कलर की कैप हो सकती है। सो मुझे ब्लैक, आई डोंट नो व्हाई, ओके, लेकिन ब्लैक इज फेवरेट ऑफ योर पार्टनर, ऐसा ही मुझे लगता है। लड़का लड़की दोनों के लिए है। इस वक्त ये पर्सन ना मुझे लगता है कि कुछ प्लान कर रहे हैं। ऐसा प्लान कर रहे हैं जैसे कि आपका बर्थडे आ रहा है, बहुत ही करीब है आपका बर्थडे, और ये कुछ सरप्राइज आपको देना चाहते हैं। अगर दूर है तो कुछ कुरियर करना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट आपको सेंड करना चाहते हैं। ऐसे कुछ प्लानिंग चल रही है इस पर्सन के मन में, कि वो आपको एक टोकन ऑफ लव जैसा फिर से कोशिश करें, कुछ भेज कर आपकी मनपसंद चीज़। और अभी वो ज़माना नहीं रहा जब ताजमहल भेजा करते थे, ओके, अभी एडवांस हो गया है सब कुछ। तो ये पर्सन कुछ आपको भेजना चाहते हैं, मतलब वो प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन एक साइड में उनको लगता है कि नहीं यार, मैं क्यों भेजूँ, उसने एक्सेप्ट किया तो ठीक है, नहीं किया तो इंसल्ट ही हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अच्छे से समझे नहीं है। मतलब अगर समझे भी है ना, तो 80% वो समझे हैं। अभी तक मुझे यहाँ पर लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो भी होते हैं ना, जो लोग मैट्रिमोनी साइट पर मिलते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू मिलते हैं, या फिर दूर दूर के पार्टनर्स किसी भी तरीके से मिल जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ जो टाइम है ना बहुत कम स्पेंड करते हैं, तो पता नहीं चलता एग्जैक्टली स्वभाव कैसा है। ऐसे लोगों में बहुत टाइम लगता है ट्यूनिंग होने के लिए। और जो लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, एक जगह पर कुछ सीखने जाते हैं और रोज़ाना मिलते हैं, चाहे वो कॉफ़ी पीने के लिए मिले, आइसक्रीम खाने को मिले, कुछ भी, लेकिन आप छोटी-छोटी बातें उनकी देख लेते हो और पता चलता है कि इसको ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, इसकी ये आदत है, वो आदत है। सो ये ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है जब वो आपके इंसान आपके करीब होते हैं, लेकिन दूर होते हैं ना, कुछ पता नहीं चलता कि एग्ज़ैक्टली क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सो मुझे यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना, तो बहुत गैप है आप दोनों के बीच में, एज गैप है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दूर-दूर रहते हैं दोनों एक दूसरे से, ये भी है। और मैं देखूँ तो यहाँ पर
एक बहुत टाइम हो चुका है, आप दोनों मिले नहीं हो एक दूसरे से। ओके। और जो लवर्स होते हैं ना, प्यार करने वाले, एक हफ्ता भी नहीं मिले ना, उनको लगता है एक साल नहीं मिले हैं, वो हो ही जाता है। तो कहीं ना कहीं आदत से हो जाती है ना कि रोज़ाना बात करें, रोज़ाना मिले। अगर नहीं हो जाता ना कुछ टाइम के लिए भी, तो बहुत गैप हो गई, ऐसा वो फीलिंग आ जाती है। सो ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, देखेंगे हम टैरो कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही है आपके लिए। टैरो कार्ड से भी देख लेंगे आपके लिए क्या एनर्जीज है। एंजल्स गाइड, एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड, क्या है एनर्जी आज मेरे व्यूवर्स या मेरे सब्सक्राइबर्स जो देख रहे हैं इस वक्त ये वीडियो को। क्या है उनकी पार्टनर की सोच, क्या है उनके ख्याल। ऐसे पर्सन मुझे लगता है ना जल्द से जल्द आपकी टुवर्ड्स आने का डिसीजन ले रहे हैं। मतलब इनको लगता है कि बिजी रहना, काम के पीछे रहना ये बहुत हो गया। अपने लिए ज़िंदगी जीना चाहते हैं, यस आपके साथ जीना चाहते हैं, ये आपको खुशी देना चाहते हैं। और अगर इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा है तो ये आपकी टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं, ये पुरानी यादों में खोए हुए हैं। मैंने कहा था ना, जैसे कि एल्बम देखना, तस्वीरें देखना, या बार बार आपके बारे में सोचना। इनको लगता है अगर इन्होंने कुछ गलत किया आपके साथ तो सही करेंगे और आप मान जाओगे। इनको विश्वास है ना, इनकी सोच ऐसी है कि आप उनको याद करते होंगे, आप उनको मिस करते होंगे। ओके, आपके साथ उनकी खुशी है। यस, वो भी आपके साथ ही खुशी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आपके साथ ही वो खुश रह सकते हैं। सो दोनों साइड से मुझे देखो तो आपकी साइड से तड़प नज़र आती है कि उनसे मिले, बातचीत हो, पहले जैसा रिश्ता हो या पहले से बेहतर रिश्ता हो। अभी फाइनल डिसीजन के साथ पार्टनर आए, आपको अपनाए, शादी करें। ओके, ये यहाँ पर नज़र आता है। जस्टिस यानी कि मुझे यहाँ पर लगता है कि आपके प्यार की जीत, आपके प्यार की जीत ही मुझे नज़र आती है कि इस पर्सन की समझ में आ गए कि रिश्ते को कैसे संभाला जाता है। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। ओके, ज़रा से भी बदतमीज़ी या ज़रा सा भी वहाँ पर ईगो एटीट्यूड आ गया ना तो रिश्ता ख़त्म। सो वो नहीं चाहते, अभी वो बैलेंस ही करना चाहते हैं। ओके, आपकी बात सुनकर उनकी बात रखना चाहते हैं, या फिर वो अपनी दिल की बात आपके सामने रखना चाहते हैं। इस टाइप की एनर्जी। नंबर 9, नंबर 11 लकी है, नंबर 6, नंबर 13 आपके लिए लकी है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन राशि आई हुई है। लिब्रा, तुला राशि बहुत स्ट्रांग है। ओके, सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।